फ्रेंड्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन। भूगोल हमारा सब्जेक्ट चल रहा था और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले यही कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इसके नोट्स हैं उनको देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय का लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग कितनी है? 240 किलोमीटर। इसमें फैला हुआ ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं बलों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये इसका क्रम पूछा जाता है, इस क्रम को याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, वृहद हिमालय जिसको कहते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय या जिसको उप हिमालय कहते हैं और इसका दूसरा नाम शिवालिक भी है। इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका क्रम है, इस क्रम को याद रखिएगा। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शरी काल तक हुआ था। इस प्रकार ये हिमालय के सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलोसीन युग 50 से लेकर के 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग मतलब 14 मिलियन वर्ष पूर्व में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण इसका कब हुआ है? प्लायोसीन युग में हुआ है। 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। इनको याद रखिएगा कौन कौन से हिमालय किसके बाद में आते हैं। एक बार में पीसीएस में ये सब पूछा जाता है, लेकिन वनडे एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाता है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। जितने ज़्यादा ऊंचे शिखर हैं वो कहाँ मिलेंगे? हिमाद्री में। हिमाद्री मतलब जो हिम से ढका हुआ होता है। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में स्थित है। ये पूछा जाता है एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछ ले किस हिमालय में है तो महान हिमालय में है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल तथा भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड यानी ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको सतत वाहिनी नदियां कहते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय तथा मध्य हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय के बाद में कौन आएगा? लघु हिमालय जिसको कहते हैं हम मध्य हिमालय। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा 60 से 80 किलोमीटर ये चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। अब ये भी पूछा हुआ सवाल है कि पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य हिमालय में स्थित है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी स्थित है। कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं
उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो देहरादून है, हरिद्वार होते हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन जो दून घाटी है वो निम्न हिमाचल में आती है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून आदि। पाटलिदुन शिवालिक क्षेत्र, जो शिवालिक क्षेत्र है उसके गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में फैले हुए समतल मैदान को भावर कहा जाता है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भग्न हो जाने के कारण में शिवालिक अग्रपाद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित श्रृंखला है या मेखला है। याद रखिएगा, भावर। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। जो भावर का क्षेत्र होता है, इसमें जो नदियाँ बहाकर लेके आती हैं कंकड़ और बजरी को, ये इतनी बड़ी होती हैं कि इसमें पूरी नदी ही लुप्त हो जाती है। नदी का अस्तित्व हमें समझ में नहीं आता और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की जो चौड़ाई है पूर्व से कम और पूर्व में कम है, पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भावर है, भावर के दक्षिण में क्या 15 से लेकर 30 किलोमीटर के जो दलदली क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। सबसे पहले क्या मिलेंगे, पहाड़ों के नीचे जो मोटी मोटी कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन मिलेगी वो भावर के बीच में जो दलदली क्षेत्र मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्र होगा। ये महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ, इसको विश्व की छत भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये पीसीएस में पूछे हुए सवाल हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत जो है वो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि सतलज और सिंधु के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के बीच में, सतलज से लेकर के सिंधु के बीच में। फिर उसके बाद सतलज से काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहेंगे और काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय होगा उसको नेपाल हिमालय कहेंगे। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिए, पहले सतलज और सिंधु पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच का कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच का नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में लास्ट कौन सा हिमालय, असम हिमालय पूछा जाता है गाइस। ये ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है और उसके बाद में हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेते हुए भारत की जो पूर्वी सीमा है उसके साथ में फैल जाता है। जो अराकानियोमा की सीमा है म्यांमार तक, वहाँ तक ये चला जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर कैसी हैं, समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का जो अधिकांश भाग है उसमें साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी लहरें हैं, हवाएं हैं, उसका हमें अनुभव होता और सिंधु गंगा का मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये मेंस का सवाल बनता है कि भारत में अगर हिमालय नहीं होता तब क्या होता, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा और उसकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण भी करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मेंस के लिए। अटल टनल, कितनी इसकी लंबाई है, 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ये पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। गाइज अगर कंटेंट इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो तो गाइज प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था 3 अक्टूबर 2020 को। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट और भ्रंश जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट, ये पाए जाते हैं। ये भी पीसीएस में पूछे हुए सवाल हैं, इनको गौर से देखिएगा।
दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर, जब दक्षिण से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसको MFT बोलते हैं, ये मिलेगा। MFT और MBT मेन बाउंड्री फोल्ड के बीच में उप हिमालय शिवालिक मिलेगा। MBT एवं MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है और इसके ऊपर वृहद हिमालय से CCZ यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है, इसका विस्तार मिलता है। MCT के ऊपर HHC मिलेगा और उसके बाद में तिब्बत हिमालय टैथियन HHC STDS के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपा सिचर क्षेत्र मिलता है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी PCS वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वनडे में ये नहीं पूछा जाता है। प्रश्न कोश है, उसको देखेंगे। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। A और R दोनों सही हैं, परंतु R इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। A की क्यों नहीं करता, व्याख्या देख लेंगे इसकी। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम क्षेत्रों का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न वक्तव्यों पर विचार करके इसका भी सही उत्तर देना है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, दोनों ही सही हैं और इसकी ये क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। प्राचीनतम श्रेणी इन ऑप्शन के हिसाब से होगी वृहत हिमालय श्रेणी यानी महान हिमालय, और सबसे नवीन कौन सी हो जाएगी, वो होगी शिवालिक यानी उप हिमालय। विकल्पों के अनुसार वृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ओलिगोसीन युग की 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। उसके पश्चात लघु हिमालय यानी मध्य मायोसीन युग का, और शिवालिक सबसे नवीनतम है, प्लायोसीन युग की। वृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये सभी ही ऑप्शन ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा का मैदान सुविस्तृत जो जलोढ़ मृदा है उससे वंचित रह जाता, और मानसून का जो प्रतिरूप है वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली जो सिंधु गंगा नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ में जो मैदान है उसका निर्माण करती हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय के जो सहारे फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र कहते हैं। पढ़ाया था अभी पहले में। ये क्या है, पर्वत हैं, पर्वतों के नीचे की जो भूमि होगी, जगह होगी, भावर कहलाएगी, और भावर के नीचे तराई आता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले हुए समतल मैदान को भावर कहा जाता है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भग्न होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। इस प्रकार विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।